सदन में किया जा रहा है। तालियों के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो संयोजक या मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में। फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? यहाँ की कोई जनता कही क्या? नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया। पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। नमस्कार, पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लौकुश समीकरण के लिए जदयू जानी जाती है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नालंदा और नवादा में अब सुरंग खोद दिया है। आपको बता दें कि नालंदा से और नवादा से बहुत सारे लोगों को आज भाजपा ने ज्वाइन करा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जिस तरह से नालंदा यानी कि नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, वहां से प्रफुल्ल पटेल को आज भाजपा ने पूरे गर्मजोशी के साथ अपने दल में शामिल करा दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल और इसके साथ ही सम्राट चौधरी के साथ गरज रहे थे और बता रहे थे कि नीतीश कुमार को कैसे नालंदा वाले लोग झेल रहे हैं, ऐसे में अब इस बार भाजपा का वहां कमल खिलेगा और भारी संख्या में नालंदा से और नवादा से लोग भाजपा में जुड़े हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रदेश में जो भाजपा के हैं, वो पहले उनके बयानों को सुनिए। देखिए, वो संयोजक या मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। अरे तो प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में। अब फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? यहाँ की कोई जनता कही क्या? नहीं कही। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कहते कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं, हम कल्याण बिगाह में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बताओ, तारीख बताइए। नीतीश बाबू यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्याण बिगाह में कुटिया बनाएंगे, आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। नहीं करते। देश में सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाए गए और देश में सबके विकास की चिंता की गई। लेकिन साथियों, इन लोगों को क्या है? लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया, और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया, और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल और नीतीश जी का भी स्वरूप समझ लीजिए। ईबीसी आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। यहां कई पत्रकार साथी हैं, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। यही है नीतीश मॉडल। क्योंकि नीतीश मॉडल है सुल्तानगंज और अगवानी जब बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट में पुल बन रहा था
वो हवा के झरोखे में गिर गया। यही है नीतीश कुमार। और ईबीसी का आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे, ये जानना चाहता हूं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कब जारी कीजिए। इसलिए आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए। मैं सभी लोगों का अभिवादन करते हुए सबका स्वागत करता हूं कि ये भाजपा अब यदि 24 में 40 की 40 सीट जीतेगी तो आपके आशीर्वाद से जीतेगी। और 2025 में क्योंकि कई लोगों को कंधा देकर आगे बढ़ाने का काम किया गया, अब कंधा किसी को नहीं देना है। अब कंधा भाजपा के कार्यकर्ता को कंधा देना है और भाजपा का बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का काम करेगा। इसलिए हम तमाम लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं कि आप लोग आए। सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन। आज जुड़े हुए सभी लोगों ने नालंदा की ओर से और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, समझ का दोष है। मैंने कहा 1947 में आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद भी गुलामों की जो प्रतीक थे कांग्रेस पार्टी, वही राज करते रही। मैंने कहा संपूर्ण आजादी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने जब आंदोलन किया 74 में, जिसमें नीतीश बाबू भी थे, लालू जी भी थे, यदि वो लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति नहीं हुई तब तो उनको कुछ नहीं कहना। वही लोग लड़ रहे थे। मैंने तो कहा जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन शुरू किया, उससे गरीब का बेटा, दलित का बेटा, शोषित का बेटा और जो राजशाही था उसको खत्म करते हुए गरीबों का बेटा सत्ता तक पहुंचने लगा। यही संपूर्ण आजादी है, गरीबों के लिए आजादी है, ये हमने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना साफ तौर पे सम्राट चौधरी का आ रहे हैं कि जिस तरह से अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें कुछ नहीं बनना है, न ही हमें प्रधानमंत्री बनना है और न ही हमें मुख्यमंत्री बनना था, वो तो भाजपा वाले लोग बोले तो हम मुख्यमंत्री बन गए। तो इसका मतलब है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हम लोग कल्याण बिगहा में एक कुटिया बनवा देते हैं, जिसमें जाकर मुख्यमंत्री अब आराम करे, क्योंकि उन्हें तो कुछ अब बनना नहीं है। लेकिन इसके साथ ही सम्राट चौधरी रुकते नहीं है, बताते हैं कि कैसे नवादा और के लोगों के लिए और साथ में नालंदा के लोगों को कैसे नीतीश कुमार ठगे हैं। बहरहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।